चलिए शुरू करें। तो हमारा जो बेसिक आज फंडामेंटल है, मैं बनूंगा आईएएस ऑफिसर। आईएएस क्या होता है बेसिकली? तो लोग सोचते हैं सर मेरे सपने हैं, मेरा करियर है। बेसिकली आईएएस अगर आप सोचते हैं तो ये माइंडसेट है। माइंडसेट का जो सबसे पहला सेगमेंट होता है नेवर गिव अप। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना जो बता रहा हूं। अभी आज से 2-3 महीने बाद लिख लेना, 2-3 महीने बाद तुम्हें बड़ी उलझन सी होने लगेगी, हर चीज़ में तुम्हें बुराई नजर आएगी। तुम्हें लगेगा यार तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं आंसर अच्छा आंसर लिख ही नहीं सकता, मेरे को याद ही नहीं होता, सर मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता, सर सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, सर बदन में दर्द होता है, देर तक पढ़ नहीं पाता, सर में दर्द होने लगता है, मेडिटेशन नहीं कर पाता। मैं थक जाता हूं, हर साल थक जाता हूं, हजारों की संख्या में मैसेज पढ़ते पढ़ते, सर मैं ये नहीं कर सकता, सर मैं वो नहीं कर सकता, सर मेरे से हो नहीं सकता। तो भैया जब तुम तैयारी करने आए थे तब तुमने कहा था सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पूरा सीना ठोक के तुमने कहा था कि सर मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, माँ बाबूजी का सपना है, पिताजी ने जो खेत बेचा है मुझे पढ़ाने के लिए। तब तो तुम्हारे बड़े सपने थे। और 3 महीने बाद आप हर चीज में कहने लगते हो सर मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता हूं। सर पढ़ता तो हूं, अभी मेरे पास कम से कम 40 मैसेज, सर पढ़ता तो हूं जैसे आंसर राइटिंग, सर पढ़ता तो हूं लिख नहीं पाता हूं, सर रिवीजन नहीं हो पाता है, सर रिवीजन के लिए समय नहीं निकल पाता है, सर मेरे से जो है ये नहीं हो पाता, सर मेरे से याद नहीं हो पाता, सर मैं पॉलिटी नहीं पढ़ पाता। पूरे टाइम यही की यही चीजें जो है होती रहती हैं। बिकॉज इट इज नॉट द ड्रीम्स, ये सपने नहीं है जो तुम्हें लेकर जाएंगे, ये माइंडसेट है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। जिस चीज को आप दोहराते रहते हो, और मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कुछ दिन बाद, जिन्होंने आज कसमें खाई थी, सर उजांग सर आपके साथ मैं कॉन्सेप्टर बैच में जुड़ रहा हूं, सर उजांग सर एनसीईआरटी करो, कुछ समय बाद सर कोर्स धीमा चल रहा है, सर ये चल रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि तुम जज कर रहे हो क्या पढ़ाया जा रहा है, सवाल है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो तुमने कितना पढ़ लिया, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ये माइंडसेट होता है। माइंडसेट कहता है कि व्हेन देयर इज अ नो वे आई विल फाइंड अनदर वे, आई विल फाइंड अनदर वे। 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं एग्जाम देने के लिए, कहां गए 6.5 लाख लोग? नो वे, उन्होंने उनके दिमाग ने कहा नो वे, कोई नहीं है तुम्हारे पास, कोई रास्ता नहीं, तुम्हारा प्री नहीं निकलेगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अब जब आईएएस मुझे जाना है तो अब मेरे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने क्या कहा, माइंडसेट। दूसरा, आईएएस के लिए मुझे चाहिए स्किल सेट। जहां लोग घबरा रहे होंगे, अरे यार बहुत कठिन है, अरे यार इस बार हिस्ट्री बहुत कठिन है, मुस्कुराते हो अच्छा कठिन आई है, इसका मतलब मेरा चांस बढ़ गया, कंपटीशन कम हो गया। एक कहेगा बहुत टफ है यार, यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछता, भाई मेरे करंट अफेयर्स बहुत टफ आता है। और एक कहेगा वाह टफ आता है, बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब है कि हर कोई इसका पेपर नहीं कर पाएगा, यानी अगर मैं सही डायरेक्शन में मेहनत करूं तो मेरे लिए कंपटीशन कम है। वो जो नंबर सर ने बताया है 13 लाख लोग फॉर्म भरे, वो केवल नंबर है, कंपटीशन नहीं है। तो वो लोगों की संख्या को कंपटीशन नहीं मानता। जो माइंडसेट वाला होता है वो लोगों की संख्या को बोलता है अरे सिर्फ भीड़ है यार, कंपटीशन तो केवल कुछ लोगों से जो मेरी जैसे माइंडसेट के होंगे, केवल उनसे मेरा कंपटीशन है। और जिस दिन तुम्हारा ये दृष्टिकोण बदल गया ना, तुम चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, जिंदगी में कोई काम करना चाहते हो, यकीन मानो जिंदगी तुम्हें इतनी मजेदार लगने लगेगी, जिंदगी तुम्हें इतनी मजेदार लगने लगेगी, हर चैलेंज से कहोगे आहा आज चैलेंज नहीं मिला, मजा नहीं आ रहा है। जैसे कोई लत हो जाती है कि आज ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, उसी तरह तुम चैलेंज के लिए भूखे रहोगे। किसी दिन तुम्हें चैलेंज नहीं मिलेगा तो खोपड़ी खुजलाओगे, अरे यार आज कोई मुसीबत नहीं आई, आज कोई चैलेंज नहीं आया मेरे सामने, अरे मैं दिखाऊं किसको दुनिया को कि मैं कौन हूं। तो ये होता है माइंडसेट। इसके बाद आप सबसे बड़ी बात, आप राइटिंग कैसे करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको राइटिंग स्किल। आप रीडिंग कैसे करते हैं, क्या पढ़ने की आदत है? इसके बाद स्पीकिंग, नोट्स मेकिंग, रिवीजन, इन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। और सबसे बढ़कर है एटीट्यूड, हाउ यू सी द थिंग्स, एटीट्यूड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से इस बात को सुनना, इस बात को समझने की कोशिश करना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं।